अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन क्या होता है और इसमें हम लोग आउटरीच सेशन जो मॉनिटरिंग करते हैं वो बेसिकली होता क्या है। बेसिकली ये जो हिफाजती टीके होते हैं जो आपके बच्चों को लगाए जाते हैं, ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट वर्ड्स में EPI कहते हैं, ये उस प्रोग्राम का हिस्सा है। ये प्रोग्राम दो जगह पे होता है। फील्ड में वैक्सीनेटर्स आपके एरिया में आके आपके बच्चों को हिफाजती टीके लगाता है, और दूसरा आप अपने बच्चों को हस्पतालों में किसी फ़िक्स साइट पे, जहाँ पे हमारी लेडी हेल्थ विजिटर बैठ के आपके बच्चों को टीका लगाती है, हिफाजती टीके लगाती है, उसे हम फ़िक्स साइट कहते हैं। इन दो जगहों पे आपके बच्चों को वैक्सीनेशन की जाती है। फ़ील्ड का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ील्ड में वैक्सीनेटर्स के पास एक लिस्ट होती है जिसे ड्यू एंड डिफ़ॉल्टर लिस्ट कहते हैं। उस लिस्ट में वो बच्चे जिनको टीके ड्यू हैं उनका भी डेटा होता है, और वो बच्चे जिनकी ड्यू डेट गुज़र चुकी है और वो डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं उनका डाटा भी उस लिस्ट में शामिल होता है। उस लिस्ट की मदद से वैक्सीनेटर आपके घरों में आकर आपके एरिया में कोई किट स्टेशन बना के बैठता है, और लेडी हेल्थ वर्कर्स और सोशल मोबिलाइजर्स के ताउन से लोगों को इतला दी जाती है कि फ़लाँ जगह पे आपके एरिया में वैक्सीनेटर बैठा है और आप आकर वहाँ पर टीके लगवा लें। तो हम एक किट स्टेशन को विज़िट करते हैं, और विज़िट करके जो जो चीज़ें हम लोग चेक करते हैं उसे हम कहते हैं आउटरीच सेशन मॉनिटरिंग। तो एक ऐसा ही आउटरीच सेशन मॉनिटरिंग जो हमने आज किया वो हम आपसे शेयर करते हैं, और हम आपको बताते हैं कि आउटरीच सेशन मॉनिटरिंग में क्या क्या जुज़्व हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हम चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग मॉनिटर करते हैं। देखते हैं, और साथ साथ ये पिक्चर्स जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड की मेरी एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप देखते चलें। और इसके साथ साथ ही अब आपको वो मैं आज के आउटरीच सेशन मॉनिटरिंग की कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज हमने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर खानपुर के साथ एक जॉइंट विज़िट रखा, जिसमें हमने यूनियन काउंसिल जज्जा अब्बासिया को विज़िट किया, और जज्जा अब्बासिया में जो वैक्सीनेटर काम कर रहे थे उन वैक्सीनेटर की फ़ील्ड के दौरान जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारियां हैं, वो हमने मॉनिटर की, और हमने देखा कि वैक्सीनेटर फ़ील्ड में किस तरह काम कर रहा है। है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जनाब इश्तियाक भट्टी साहब के साथ हम यूनियन काउंसिल जज्जा अब्बासिया के गांव खैर शाह के एक डेरे पे मौजूद है। हमारे साथ वैक्सीनेटर है मिस्टर शाहिद। हमने इनका आज आउटरीच सेशन जहाँ ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं जिस एरिया में वो चेक किया है, तो माशाल्लाह ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। वैक्सीनेटर के पास एक ड्यू डिफ़ॉल्टर लिस्ट होती है जिसके अंदर डेली बेस पे उसके पास वो बच्चे रिकॉर्ड पे होते हैं जिसको उसने टीके लगाने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये गांव हो गया खाई खैर शाह, यहाँ ये बच्चा है उरूज वल्फाद, इसको आज के दिन, जैसे अब ये है आज 11/7, इसको टीका लगना है। तो हमने वेरीफाई करना है कि ड्यू डिफ़ॉल्टर लिस्ट में वो बच्चा है, तो क्या इसको डेली रजिस्टर, जैसे ये है, इसे हम कहते हैं डेली रजिस्टर वैक्सीनेटर का, जिसमें वैक्सीनेटर ने डेली बेस के ऊपर जो बच्चे वैक्सीनेट किए होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। तो हमने देखना है कि जो ड्यू डिफ़ॉल्टर में बच्चा था क्या उसको यहाँ पर टीके लगे हुए हैं। तो हाँ जी, अब ये बताएं उरूज कहाँ पे है जी? अब जैसे अब ये देखें तो, लेकिन वहाँ तो उरूज लिखा हुआ है। अच्छा, मिरहा फातिमा। तो अब ये वल्दियत से हम कंफर्म कर रहे हैं फ़हद ही है। तो ये फ़हद की जो बच्ची है इसको वैक्सीनेटर ने यहाँ टीका लगा दिया। तो अगर हम ये देखें कि ड्यू डिफ़ॉल्टर लिस्ट, ठीक है जी, और हमारा ये डेली रजिस्टर, ये दोनों मैच करते हैं, और वैक्सीनेटर ने ड्यू डिफ़ॉल्टर को फॉलो करते हुए डेली रजिस्टर पे उतने ही बच्चे वैक्सीनेट कर दिए या उससे ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेट कर दिए हैं, तो फिर हम कहेंगे काम जो है वो तसल्ली बख्श है। अच्छा, उसके बाद फिर इनके पास एक फ़ॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं AFE फॉर्म। AFE फॉर्म का मतलब होता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, AEFI। उसका ये मतलब होता है कि अगर EPI वैक्सीन बहुत सेफ़ हैं, उसके बावजूद अगर 0.5% किसी बच्चे को किसी वैक्सीन से किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसे
इस फॉर्म के अकॉर्डिंग रिपोर्ट किया जाता है। अब हम आते हैं सेफ्टी बॉक्स की तरफ। सेफ्टी बॉक्स क्या चीज़ होती है? इस बॉक्स में जब वैक्सीनेटर बच्चे को टीका लगा देता है तो वो जो सिरिंज है उसको इस बॉक्स में डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो एम्प्टी वायल होती हैं, जो खाली वायल होती हैं वैक्सीन की, उसको अलग से रख दिया जाता है। अब हम सबसे अहम पार्ट EPI आउटरीच सेशन का उसकी तरफ चलते हैं, जिसे हम कोल्ड चेन कहते हैं। स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर होता है जिसमें वैक्सीन 2 से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान महफूज रहती है, और देखा जाता है कि वैक्सीन के प्रोटोकॉल्स पूरे हैं और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ये बच्चे तक पहुंच रही है। इसके साथ ही इस सेशन का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो वालिदैन के लिए भी बहुत मुफीद साबित होगी, और वो वैक्सीनेटर्स जो अब न्यूली अपॉइंट होंगे उनकी भी काफ़ी मददगार साबित होगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और उन तक पहुंचाइए जिनको इन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।